हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए 4 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन को। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करिएगा। आज जिस भी विद्यार्थी का जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने मेरा हरियाणा जीके का कोर्स भी नहीं लिया है तो भी आप ले सकते हैं, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब जो है ना वो क्या होने वाला है कि हरियाणा का पहला टेट्रा पैक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा हरियाणा का पहला रोहतक के अंदर। ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में एक साल में कितने अंत्योदय मेले लगे हैं। तो हरियाणा के अंदर एक साल के अंदर टोटल 822 अंत्योदय मेले लगे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 822 अंत्योदय मेले लगे हैं ये तो बात ठीक है, पर आपको ये पता लगाना है कि अंत्योदय है क्या। देखो, जिन परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, ठीक है ना, इससे कम है, उनको आप अंत्योदय परिवार कहा करते हैं। पहली तो बात ये याद रखना आप लोग। और इन लोगों को जो है ना, अब देखो इनकम कम है सालाना, तो इन लोगों को जो है ना अंत्योदय मेलों के तहत ऋण दिया जाता है ताकि ये खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तकरीबन इनको 25,349 जो है ना 25,349 करोड़ रुपए तक का जो है ना टोटल ओवरऑल जो है ना वो ऋण दिया जा चुका है, ठीक है। यानी कि 1.80 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को ये लाभ मिल रहा है। अंत्योदय मेले के माध्यम से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रहे हैं गरीब परिवार, ऐसा हरियाणा सरकार का कहना है। और अभी आपको पता है कि ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने के मामले में अगर बात की जाए तो हरियाणा राज्य किस नंबर पे है। तो हरियाणा भारत का ही पहला राज्य है। अपने आप राशन कार्ड जो है ना सिलेक्ट हो रहे हैं। भाई किसी का गुलाबी हो रहा है, किसी का पीला हो रहा है, किसी का हरा हो रहा है, वो डिपेंड करता है उनकी सैलरी के हिसाब से ही। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही स्वतः राशन कार्ड बन रहे हैं। वार्षिक आय के आधार पर स्वतः ही अंत्योदय बीपीएल परिवारों का सिलेक्शन होगा। बीपीएल परिवारों की संख्या अब हरियाणा में बढ़ के 30.38 लाख हो गई है। इसके लिए नज़दीकी सीएससी, अटल केंद्र, ई दिशा केंद्र या खुद ही राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं हरियाणा की इसी वेबसाइट से या PPP के माध्यम से, ठीक है। हरियाणा में जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द किस पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। तो हरियाणा में जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द पोर्टल का नाम है jamaabandi.nic.in। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। यहाँ से डिजिटल फर्द जो है ना अब डाउनलोड की जा सकेगी। देश की एक बड़ी आबादी कृषि से आजीविका कमाती है और हमारे किसान दिन रात मेहनत करके अच्छी जो है ना फसल लेने के लिए कोशिश तो करते ही रहते हैं। जब धीरे धीरे मुनाफा बढ़ने लगता है तो खेती की ज़मीन का भी विस्तार करते हैं और सही मायनों में ये ज़मीन ही किसानों के लिए ही सब कुछ होती है। तो इसी के आधार पे ही सरकार योजनाओं का लाभ भी मिलता है, लेकिन कई वजहों से ज़मीन के कागजात जो है ना वो स्पष्ट नहीं होते हैं या तो गुम हो जाते हैं। अब इसी के लिए ही ऐसा किया गया है कि ज़मीन की जमाबंदी को फ़र्द निकलवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। सारे काम ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अब किसान चाहे तो ऑनलाइन ही अपनी ज़मीन की जमाबंदी डाउनलोड कर सकेंगे और सरकार योजनाओं में आवेदन जो है ना आसानी से कर सकेंगे। एक ऐसा पोर्टल बना दिया है jamaabandi.nic.in, इसी पे ही सब कुछ हो सकेगा। 143 तहसील उप तहसील के भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों को डिजिटलीकरण कर दिया गया है अभी के लिए। और ये jamaabandi.nic.in, इसी पे ही सारी सुविधाएं जो है ना वो मिलने वाली होगी। होती क्या है ये जमाबंदी? जमाबंदी एक जमीन का महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट है जिसको राजस्व संपदा में रिकॉर्ड ऑफ राइट में शामिल किया गया है, जिसको आप जमीन की फर्द कहते हैं या जमीन का ही डॉक्यूमेंट समझिएगा। 5 साल में संशोधित होने वाले इस डॉक्यूमेंट में जमीन का स्वामित्व, खेती, भूमि पर सभी अधिकारों की जानकारी अप टू डेट रहती है। हर गांव में खेती की जमाबंदी पटवारी द्वारा तैयार की जाती है, जिसका वेरिफिकेशन खुद राजस्व के अधिकारी ही करते हैं और यही किसान के मालिकाना हक को रिप्रेजेंट करती है। इसी के आधार पर किसानों को ज़्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ना आपके सोलर पावर प्लांट के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जो ना फॉर्म वगैरह भरे जा रहे थे, तो वो फॉर्म मैंने भी अप्लाई किया था और उसके लिए ज़मीन की जो है ना मैं अपनी फ़र्द
मैं अपनी ज़मीन की जो है ना फ़र्द उसके लिए जमा करवा के आया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि पुरानी हो चुकी है, काफ़ी टाइम से पड़ी थी ज़मीन की, तो फिर मैंने उसको अपडेट करवाया, तो ये हर 5 साल के बाद में अपडेट हो जाती है। वो आई थिंक ज़्यादा पुरानी थी, 2011-12 की थी, तो वो अपडेटेड जो है ना उन्होंने मुझे प्रिंट करके दी है, और उसके बाद में बेसिकली जो ना मैंने उसको सबमिट करवाया। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, लेकिन अब से अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है मुझे या आपको, तो आप जमाबंदी.nic.in एक नई वेबसाइट आ चुकी है, इस पोर्टल पे जाके आप कानूनी रूप से जमाबंदी की यही जो कॉपी है ना इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कहीं पे आपको कोर्ट में जाके चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। किस विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिक बेस्ट पेपर प्रेजेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए हैं? तो बेस्ट पेपर प्रेजेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU के 2 वैज्ञानिकों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। समाज शास्त्र विभाग की सह प्राध्यापक डॉक्टर रश्मि त्यागी और सह वैज्ञानिक डॉक्टर जितेश काठपालिया को ये अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हैं ये दोनों वैज्ञानिक। 2022 का बेस्ट पेपर प्रेजेंट अवार्ड इनको दिया गया है। मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर नीरज कुमार ने ही इसके बारे में जानकारी दी है कि समाज शास्त्र विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर रश्मि त्यागी और सह वैज्ञानिक डॉक्टर जितेश काठपालिया को यह अवार्ड दिया गया है, और उन्हें यह अवार्ड खानपुर कला सोनीपत में दी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय व सोसाइटी फॉर पाथवेज द सस्टेनेबिलिटी इसके द्वारा आयोजित 8वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें ये दिया गया है। ये नाम काफ़ी लंबे चौड़े हैं, पर आप कॉपी पे लिख लेना और टुकड़े में कोई चीज़ याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। इनके जो रिसर्च पेपर है वो फार्मिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ फॉर सस्टेनेबिलिटी इसके लिए थे, और विद्यालयों के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने दोनों वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है इसके लिए स्पेशली। हरियाणा में कौन शिक्षकों को शिक्षा नीति 2020 में जो है ना वो दक्ष बनाएगा, यानी कि एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको सिखाएगा, टीचरों को सिखाएगा, तो ये सिखाने वाला है इग्नू। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है कंवर पाल, इन्होंने ही इसकी जानकारी दी है कि सभी के सभी यूनिवर्सिटी तथा हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान इनके टीचर को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें लगभग हजारों टीचरों और विद्यार्थियों को डायरेक्ट लाभ मिलने वाला है। हरियाणा के 21 सरकारी 24 निजी विश्वविद्यालय सहित कुल 54 विश्वविद्यालय के टीचरों को जो है ना ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही 177 सहकारी महाविद्यालय, 97 सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 94 निजी महाविद्यालय तथा तकनीकी एवं BEd कॉलेज के अध्यापकों के लिए जो है ना ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ हालांकि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी होगा, UGC और इग्नू ये दोनों मिलके जो है ना ट्रेनिंग देने वाले हैं। ये भी याद रखना, ये 6 दिन का कार्यक्रम होने वाला है, ठीक है। और इसमें 15 लाख टीचरों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है ना वो बेसिकली ट्रेनिंग देके उनको फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। समीक्षा के सतिज, ये किताब किसने लिखी है? समीक्षा के सतिज नामक बुक जो है ना ये लिखी गई है ओम प्रकाश काद्यान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये है वो बुक, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो। ओम प्रकाश काद्यान की ये बुक है, और ओम प्रकाश काद्यान को जो है ना सम्मानित किया गया है, ये याद रख लेना है आपको, लक्ष्मी चंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी चंद सम्मान में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं नगद, बाकी सोल प्रशस्ति पत्र ये सब कुछ दिए जाते हैं। और मूल रूप से जो है ना झज्जर जिले के गांव बेरी के रहने वाले हैं डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान, ये जरूर याद रखना। हालांकि इनके साथ एक व्यक्ति और है जिनको साहित्यकार सम्मान के लिए चुना गया है, डॉक्टर M जुनेजा। इन्होंने शहीद मदन लाल धिंगड़ा की जीवनी लिखी है, इसी करके इनको इस किताब के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ओम प्रकाश जी को अब तक करीब 40 से ज़्यादा सम्मान मिल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मान प्राप्त किया। इसके अलावा पंजाबी साहित्य अकादमी, यूपी, मध्य प्रदेश, कई सारे साहित्यिक सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा इनके अधिक लेख छप चुके हैं। 6 किताबें इनकी पब्लिश हो चुकी है, 2 किताबें भी और जल्द आने वाली है इनकी अभी तक के लिए। और मदन लाल धिंगड़ा वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी है। इनको हरियाणा साहित्य अकादमी ने इनको लक्ष्मी चंद नहीं दिया, माफ़ करना, इनको साहित्य अकादमी की ओर से 21,000 रुपये नगद और शॉल प्रशस्ति पत्र दिया था। सिंपल इनको सम्मानित किया गया था। लक्ष्मी चंद से सम्मानित तो केवल इनको किया गया ओम प्रकाश काद्यान को, ठीक है।
इसी के साथ इस सेशन की मैं समाप्ति की ओर लेके जाता हूँ। और डॉक्टर एम एम जुनेजा जो ना ये हिसार के हैं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यूनेस्को की लिस्ट में कौन सा नहीं है? कालबेलिया, योग, माच, रामलीला, बताइए कौन सा नहीं है इनमें से। विस्तार से बता सकते हैं आप यूनेस्को के बारे में। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आप लोगों से जल्द ही अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।